को देख के नहीं, हमें खुद से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ हैं वो इंडिया के साथ नहीं है। हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं, इंडिया के इश्यूज़ कुछ और हैं। हमारे तरफ हर तरफ दुश्मन है हमारे पास। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादे पाक है कि हिंदू आपका कभी दोस्त मान ही नहीं सकता। आज आप देख लें कि 4.5 साल हो गए हैं, कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया है। वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, लेकिन क्या करें, हमारे जो हुक्मरान हैं हम उनके पीछे हैं। हम आगे एक कदम उनसे आगे बढ़ाएंगे तो हम सीधा जेल में जाएंगे। नहीं, हमें इसे सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने करप्शन बहुत ज़्यादा की है, और करप्शन को देखा जाए ना, इंडिया में ऐसा कोई मसला नहीं है। और हमारी आर्मी इस लेवल पे है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्रा पब्लिक रिएक्शन शो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, बल्कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 14 अगस्त योम आज़ादी, जश्न आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से, बल्कि एक पर्सन से पूछेंगे कि बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ कॉमन पर्सन ऑफ पाकिस्तान, वो इस दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 76 ईयर्स तो हमें हो चुके हैं आज़ादी हासिल करते हुए, बल्कि कर चुके हैं, लेकिन क्या इन 76 सालों में हमने कितना काम किया पाकिस्तान के लिए, कहाँ तक पाकिस्तान को पहुँचाया। अगर यही हम हिंदुस्तान की बात करें तो वो बहुत आगे जाता हुआ हमें दिखाई दिया। क्या हमें उससे कुछ सीखना चाहिए या खुद कुछ करना चाहिए। हम कहने को तो हमने गोरी चमड़ियों से आज़ादी हासिल कर ली, हमने हिंदुओं से भी आज़ादी हासिल कर ली, तो क्या हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नज़र आते हैं। जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद है, लेकिन हम जंजीरों से जकड़े हुए हैं, हुक्मरानों की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, महंगाई की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। कायदे यहाँ पे एक बेकायदा कानूनगी नज़र आती है, जिसकी जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए हैं। हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को हम बाजे बजाते हैं, लोगों को सुकून नहीं बख्शते, उनका सुकून बेसुकून कर देते हैं। और इसी दिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो कोई स्पेस क्राफ्ट बना देते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बना देते हैं, अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट या प्रेजेंट देते हैं, हम एक मिली नगमा बना देते हैं, या कह लें कि हमारे पास और कुछ है नहीं करने को, तो 40 करोड़ का झंडा बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बना देते हैं। झंडा तो बना लिया, लेकिन डंडा कहाँ दिया, आज ये हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि आज हम 76 योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी इंडिविजुअल, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ था, हमें इस दिन को याद रखना चाहिए और जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। आपको लगता है कि ये जो आज़ादी हमें इस वक्त मिली है, जो कायद का कह लें कि एक विजन था, या जो इलामा इकबाल का विजन था, वो इस वक्त प्रूफ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? प्रूफ हो भी रहा नहीं भी, लेकिन उस रास्ते पे हम नामजद जरूर हैं, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। और जैसे कि 76 ईयर्स पाकिस्तान को हो चुके हैं आज पूरे, और अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने आज़ादी हासिल की है, हमारे जहन आज़ाद नहीं है, हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद नज़र आते हैं, लेकिन मेंटली तौर पर हम कैद नज़र आ रहे हैं। और यही बात हम इंडिया की करते चलते हैं, वो भी कल इंडिपेंडेंस मनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह इंडिया तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब नज़र आते हैं। आपको लगता है कि इंडिया को देख के हमें भी कुछ सीखना चाहिए? इंडिया को देख के नहीं, हमें खुद से सीखना चाहिए। इंडिया तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो इश्यूज़ हैं वो इंडिया के साथ नहीं है। हमारे इश्यूज़ कुछ और हैं, इंडिया के इश्यूज़ कुछ और हैं। हमारे तरफ हर तरफ दुश्मन है हमारे पास, और हमें चाहिए हम एक होकर इंशाल्लाह कौम बने। जब एक कौम बनेंगे तो पाकिस्तान बनेगा। जिस तरह हम लोग जिक्र करते हैं कि जो हमने गोरो चमड़ियों से कह लें कि आज़ादी हासिल की है, साथ में हम लोगों ने जो हिंदू थे उनसे आज़ादी हासिल की है, लेकिन आज जहाँ पर पाकिस्तान खड़ा है बहुत ज़्यादा बर्बाद नज़र आता है, उतना ही तरक्की याफ्ता में इंडिया नज़र आता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को किसी से कम्पीट कर सकते हैं? हमें किसी से आज़ादी चाहिए नहीं। हम अगर सही तरीके से अपने नबी के दीन को फॉलो कर लो और हम सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि हम बात करते चलते हैं कि हम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लोग कितने बाजे बजा रहे हैं, भरपूर कोशिश की जा रही है कि कायदे आज़म या इलामा इकबाल जिंदा हो जाए, सामने आ जाए हमारे, क्योंकि बाजे बजाने से हम बाज नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है कि बाजे बजाते ही रह जाते हैं हमेशा हम लोग 14 अगस्त पर, और इंडिया 15 अगस्त पर कोई टेक्नोलॉजी बना देता है, कोई कह लें कि स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर देता है? जी, ये बच्चों की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो भरपूर बड़े छोटे लगे होते हैं ये नहीं ठीक है। बच्चों की हद तक थोड़ा इंजॉयमेंट है, लेकिन ये ज़्यादा सही कह रही हैं आप, राइट कह रही हैं। 40 करोड़ का हमने झंडा बनाया, उसका क्या है? इंशाल्लाह वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 76 ईयर्स पाकिस्तान को हो चुके हैं, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जो आई है, जो टैक्स आता है वो पे करते हैं, जो भी आता है हम जितना कर सकते थे वो करते हैं। बाकी अल्लाह की तरफ से, और कुछ हमारे बड़े हैं वो सुलझ जाए तो अल्लाह का शुक्र। और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हमें आज़ाद सांस दी है। ये आज हम बैठे हुए हैं बच्चों के साथ आज़ादी से मना रहे हैं, ये पाकिस्तान ने दिया हमें।
आप जाएं कश्मीर में जाके देखें क्या हाल है मुसलमानों का, ये आप जाएं जाके देखें, फ़लस्तीन में देखें। हम आज़ाद हैं तो हम आज यहाँ पे खड़े हैं, आज़ादी मना रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? आप सुनाएं बाजी, ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि आज हम कह लें कि 76 योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं एक पर्सन की बात करूँ, एक कॉमन मैन की बात करूँ या एज एन इंडिविजुअल बात करूँ, तो आप किस तरह से इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसे हैं कि जैसे रात को मोहसिन नकवी साहब ने और अली मोहम्मद अली जो कमिश्नर लाहौर हैं, उन्होंने रात को जो बताया है मीनार पाकिस्तान के ऊपर कि भी क्या मामला है, और पूरी लाहौर की आवाम को उन्होंने बताया कि हमने कैसे आपके साथ हैं, और आवाम ने भी बताया कि हम आपके कैसे साथ हैं। घर से निकल के आए हैं और रात को उन्होंने 15 मिनट पूरी आतिशबाजी की है। तो ये हमारा आज़ादी का दिन है, हम आज़ादी मनाने के लिए आए हैं। सबको बता रहे हैं, सब दुश्मनों को बता रहे हैं कि आज हम आज़ाद हुए हैं। हमारे पाकिस्तान का मतलब ही क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपको लगता है कि आप ज़हनी तौर पर आज़ाद है इस मुल्क में रहते हुए? नहीं, वो तो अब देखें, जो हमारे हुक्मरान हैं जो कर रहे हैं वो तो सबको पता है, आज़ाद तो हैं लेकिन ज़हनी आज़ाद नहीं है। ज़हनी आज़ाद नहीं है। दिन होता है तो फिक्र पड़ जाती है रात को कैसे खाना है, रात को कैसे खाना है। जब रात खत्म होती है तो फिर सुबह वही हिसाब होता है। ये बात है, किसी को बिल मार रहे हैं, किसी को किराया मार रहा है, किसी को रोटी मार रही है, बस ये मामला है। लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हाँ, तो ये तो है कि वो खुश है कि आज़ाद मुल्क में रहते हैं। आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं सबके साथ मिलके, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मुसलमान हैं, यही हमारा मजहब है। 76 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं। अगर इसकी हालात देखे जाएं तो दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात डाउन नजर आ रहे हैं हमें। और अगर हम यही बात करते हैं इंडिया की, जो कि 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी वो माना जाता है। आपको लगता है कि हम इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए? हम इंडिया की चीज़ अगर लेने जाते हैं ना, हमारी चीज़ 1 रुपये की तो उनकी चीज़ 4.5 रुपये की है। तो आप खुद ही सब देख लें कि भाई हम हमारी चीज़ जो 1 रुपये की वो उनकी हम 4.5 रुपये की ले रहे हैं। तो ये फिर हमसे वो बहुत आगे हैं। उनकी चीज़ अपनी बनती है, हमारी चीज़ हम चाइना से मंगानी पड़ती है या किधर और से मंगानी पड़ती है। हम कहते हैं कि हम गोरी जो चमड़ियाँ थी उनसे आज़ादी लेने पर तुले हुए थे। साथ में अगर हिंदुओं की बात करें, उनसे आज़ादी लेना चाहते थे। और आज जिनसे हमने आज़ादी ली है वो हमें आज़ाद भी नजर आते हैं, ज़हनी तौर पर भी आज़ाद नजर आते हैं, मईशत के तौर पर भी आज़ाद नजर आते हैं। लेकिन आज हम कैद नजर आ रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादे पाक है कि हिंदू आपका कभी दोस्त बन ही नहीं सकता। आज आप देख लें कि 4.5 साल हो गए हैं, कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया है। वो भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, लेकिन क्या करें, हमारे जो हुक्मरान हैं हम उनके पीछे हैं। हम आगे एक कदम उनसे आगे बढ़ाएंगे तो हम सीधा जेल में जाएंगे। ये बात है। तो मतलब ज़हनी आज़ादी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानियों को यहाँ पर? है ही नहीं है। आप अपने घर तक आज़ाद हैं, बस जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप फिर कैदी हैं। तो फिर जो कायद का विजन था, जो इलामा इकबाल का शेर था, मतलब कि वो हमें ख्वाब गफलत से जगाने की बात करते थे, जिसके लिए उन्होंने ये मुल्क हमें दिया, हम आज बाजे बजाते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सुन लें कितने बाजे यहाँ पर बज रहे हैं। कोई ढंग की बात नहीं कर रहा, कोई प्रेयर नहीं कर रहा मुल्क के लिए, कोई ये नहीं कह रहा हुक्मरानों को कि भाई आप आए यहाँ बताएं हमें कि मुल्क का क्या करना है। बस बाजे बजा रहे हैं, अपनी खुशियाँ शो कर रहे हैं, लेकिन खुश है नहीं। ये जो बाजे बजा रहे हैं ये सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। कल फिर ये भूल जाएंगे कि बाजे बजाने के नहीं बजाने, फिर साल बाद ये बाजे बजाएंगे, साल बाद ये फिर बाजे बजाएंगे। ये बाजे बजाने वाले हैं, ये दूसरे काम करने वाले नहीं हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हम फिर अपने हुक्मरानों को भी यही कहें कि वो बाजे बजाने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के हुक्मरान की बात की जाए तो वो 15 अगस्त को कोई स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, हम 40 करोड़ का झंडा बना के बैठे हुए हैं। बस ये तो यही बात है ना कि 40 करोड़ का झंडा बनाना है, ये नहीं देखना कि मुल्क में गरीब कितने हैं, गुरबा कितने हैं। अब मेरे मोहल्ले में मैंने देखा कि 1 किलो का पैकेट किस्तों के ऊपर लिया है लोगों ने, 1 किलो का घी का पैकेट किस्तों पे लिया है लोगों ने। ये मामला बना हुआ है। ये तो काफी अफसुर्दगी की बात है कि आज हम कहते हैं कि हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कैदी हैं हम लोग। किसके कैदी हैं? महंगाई के कैदी हैं हम लोग, अपनी जहनी सोचों के कैदी हैं, क्योंकि हम आज़ादी से रह नहीं पा रहे। जैसे कि आपने कहा घर तक आज़ाद, उसके हर बाद चीज़ के कैदी हैं, रोटी के भी कैदी हैं, बिल के भी कैदी हैं, किराए के भी कैदी हैं, बच्चे के पढ़ाई के भी कैदी हैं, बच्चे के देखभाल के भी कैदी हैं। हम हैं ही कैदी, हमारा नाम ही कैदी होना चाहिए। तो जैसे 76 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं, आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? हमने क्या देना है? हम तो माड़े लोग हैं। हम तो पाकिस्तान से हमेशा घर से निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपनी रहमत कर, बस ये उसकी रहमत से चल रहा है। फिर वही बात आ जाती है कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद का नाम जहाँ आ जाए वहाँ अल्लाह की रहमत होती है। और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है? पाकिस्तान ने, हमारे हुक्मरानों ने हमें कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान ने हमारे पहचान दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने ये दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं कि पूरी दुनिया का दिल पाकिस्तान है, क्योंकि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है।
चलिए आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसे बुर्ज खलीफा की हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी झंडा है उसको दिखाने से मना कर दिया गया, दिखाया नहीं गया। जैसे कि कल 15 अगस्त है, इंडियन झंडा वहाँ पर दिखाया जाएगा। अमेरिका इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा, मतलब पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है? हमारी किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे। देखें, ये तो बहुत बड़ी हाई लेवल की बात है। हम तो पाकिस्तान के अंदर, हमारी पाकिस्तान की आप आम आवाम नहीं है, आपका हक नहीं बनता वोट नहीं देना। वोट किस ना भी देंगे तो फिर भी हमारा वोट डला होगा। हम ना भी देने जाएंगे ना तो हमारा वोट डला होगा। तो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए, डेमोक्रेसी नजर नहीं आती मैंने है। पहले आपको बोला कि हम हुक्मरान से एक कदम आगे जाएंगे तो सीधा जेल में जाएंगे। हमारा एंड ये है। कोई मैसेज लेना चाहिए एंड पे? मैसेज यही है कि ये अल्लाह के नाम का मुल्क है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मुल्क है। यार खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, हुक्मरानों इसका सोचो, हमारी गरीब आवाम का सोचो बस। ओके, थैंक ये यू। हमारा मुस्तकबिल है आगे, ये हमारी बेटी है, ये मुस्तकबिल है, इसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है। क्या समझे हैं? बात ये है कि घर में एक रोटी कम खाते हैं लेकिन इसको पढ़ा रहे हैं कि आगे दौर ही पढ़ाई का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि 76 इयर्स कह लें कि हो चुके हैं हम लोगों को, हम योम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग अ कॉमन पर्सन ऑफ पाकिस्तान, आप इस डे को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? इस डे को हम बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारे आज़ादी का दिन है। इस दिन हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इसे इस मुल्क को आज़ाद करवाया और नया पाकिस्तान बनाया। तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि ये हमारी आज़ादी का दिन है, हम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ये कुर्बानियाँ देने के बाद हमें ये मुल्क नसीब हुआ है, ज़हनी तौर पर आज़ाद हो? ज़हनी तौर पे आज़ाद है। कैसे? क्योंकि इस मुल्क में हम दीन इस्लाम के बारे में, मतलब कि अगर देखा जाए तो हम अपने आज़ादी के तौर पे हम अपने दीन को प्रमोट कर सकते हैं। दीन के बारे में कोई सख्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बाकी सियासी इख्तलाफात वो एक साइड पे है। तो आपने कहा कि जी दीन को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। दीन के अलावा आपको कोई ज़रूरियात नज़र नहीं आती है मुल्क में रहते हुए, मईशत मजबूत करनी चाहिए या और भी? इलामा इकबाल, कायदे आज़म से सैयद अहमद ख़ान, हमारे जितने भी उलमा गुजर चुके हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ बेतहाशा दी हैं इस मुल्क के लिए, खून बहाया है हमारे फ़ौजियों ने, क्या इस दिन के लिए बहाया था कि हम बाजे बजाएं और बस बात ख़त्म कर दें? नहीं, ये गलत बात है। ये बाजे बजाने वाला ये जो 14 अगस्त के ये इस डे के ये बाजे बजाने वाला ये दिन बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन हम और तरह की खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपने फौज हम उन्हें सेलिब्रेट करें, हम उनके बारे में उनके खराज तहसीन पेश करें, जिन्हें कुर्बानियाँ दी उनको खराज तहसीन पेश करें। बल्कि ये जो बाजे बजाने वाला ये प्रोसीजर है, ये बल्कि नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है। 76 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को, इंडिया तरक्की करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है कि हमें से कुछ सीखना चाहिए या अपने बलबूते पर कुछ करना चाहिए? नहीं, हमें इसे सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने करप्शन बहुत ज़्यादा की है, और करप्शन को देखा जाए ना, इंडिया में ऐसा कोई मसला नहीं है। और हमारी आर्मी इस लेवल पे है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है। उन्होंने अपने सीट के, अपनी कुर्सी के मामले में उन्होंने मुल्क को खाया है। बाकी हम कहते हैं कि जी हम गोरी चमड़ियों से आज़ादी हासिल कर चुके हैं, हम हिंदुओं से आज़ादी हासिल कर चुके हैं, लेकिन आज इस मुल्क में हम लोग कह लें कि जंजीरों से जकड़े हुए नजर आते हैं, अपनी बात नहीं कह सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है हमारे पास, हम आज़ाद नहीं है, ज़हनी तौर पर हम इतने जकड़े हुए नजर आते हैं, गुलाम नजर आते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिका या कोई भी ऐसी स्टेट है जो बहुत पावरफुल है, हम उनके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते। जो हमारी मैशियत है वो भी उनके ऊपर डिपेंडेड है, हम उनके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इस बात का हमें बहुत दुख होता है। हम अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का, वो भी हम उनसे पूछ के करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में हमारा सांस जो ले रहे हैं वो भी हम उनके सर पर ले रहे हैं। ये भी बात आपने बिल्कुल सही की है। जैसे कि हम कहते हैं कि 14 अगस्त है, सारी जगह पर बाजे बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने कहा नॉइस पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। इंडिया इस दिन, कल उनका इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त को कह लें कि कोई स्पेस क्राफ्ट बना दिया है, कोई टेक्नोलॉजी बना दी है, और हमने सिर्फ 40 करोड़ का झंडा बनाया है। ये असल में जो हमारा परचम है ना, ये हमारा एक ऐसा परचम है, ये सिर्फ परचम नहीं है, इसमें एक जोश, एक जज्बा है। इस परचम को देख के हमें हिम्मत और ताकत मिलती है, क्योंकि ये परचम हमारी मुल्क की शान है। कितने साल के हो? मैं 22 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान को क्या दिया है पाकिस्तान को क्या दिया है? या क्या कर सकते हो पाकिस्तान के लिए? मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे सकता हूँ वक्त आने पे। और पाकिस्तान ने आपको क्या दिया है? पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है? फ़िलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। पाकिस्तान ने मुझे एक घर दिया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, अपनी आज़ादी से रह रहे हैं,
लेकिन यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने हमें आज तक कभी कुछ नहीं दिया। कोई मैसेज देना चाहिए एंड पर? नहीं, कुछ भी नहीं। दिल ही नहीं है? किसी को कोई मैसेज नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मैसेज देने का फ़ायदा ही नहीं है। सब ने अपनी मर्ज़ी करनी है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलना है, जो उनका दिल करेगा वही उन्होंने करना है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, जिन्होंने अपने दुख का इजहार किया, बताया कि वो आज आज़ाद तो हैं, 14 अगस्त को बड़ी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन उन्होंने जब इंडिया के साथ किया तो उन्हें पता चला कि वो आज़ाद नहीं है, वो ज़हनी गुलाम है। जिस तरह एक कूलर के साथ पाकिस्तान के अंदर इसको जंजीरों से बांध दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, आज बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी अवाम भी जंजीरों से जकड़ी हुई है, आज़ाद नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुस्तान की बात की, उन्होंने कहा कि जी वो कौम हमें आज़ाद नज़र आती है, वो कौम हमें आगे बढ़ते हुए नजर आती है, लेकिन हम यहाँ पर कैद हैं, हमें आज़ादी चाहिए। 14 अगस्त मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम एक ब्लैक डे कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बताई नहीं जाती, किस तरह से हमने बात करनी है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।